देवादेव श्री चंदा प्रभु भगवान के, देवादेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, प्रमाणिक संत गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखंड वक्तावली परम पूज मुनिश्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिश्री शीतल सागर जी निर्वेक सागर जी महाराज के, तीर्थराज संदेशिकर की तलटी में स्थित गुणायतन परिसर से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर केसरी चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, नमन करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुनकर उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से श्रावक श्राविका जो यहाँ पर उपस्थित है उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनि शंकर केसरी चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ ले, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, कैमरामैन कवर करेंगे और आप तालियों का सम्मान के माध्यम से उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। गुणायतन में जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान किया है श्री राम कुमार जी, ममता जी जैन करकविल, इन्होंने स्वर्ण अंगूठी प्रदान की, जोरदार तालियों से सम्मान करें। श्रीमती सविता जी, अभिनंदन जी पाटिल पुणे, श्रुति जी, अतुल जी, सिद्धम जी, अशोक जनरल स्टोर गोटेगांव अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है लुन करण जी, महिपाल जी काला हैदराबाद, श्री अमिताभ अंजू जी सतना, डॉक्टर अमित जी, श्रीमती नेहा जी रायपुर, सविता जी, अभिनंदन पाटिल पुणे, इन्होंने निर्माण निधि के माध्यम से गुणायतन के जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं कैमरामैन से चाहूंगा सभी को कवर करेंगे और आप ताली बजाकर इन सभी पुण्यार्जकों का सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं उन परिवारों को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। सिंगोली नीमच मध्य प्रदेश से श्रीमान सुभाष चंद्र जी, कमलाबाई जी, जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, उपस्थित है तो मंच पर आए, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी अजीत जी सेठी कोलकाता और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान आशीष जी वंडा ठेकेदार परिवार, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान सुभाष चंद्र जी, कमलाबाई, सिंगोली नीमच मध्य प्रदेश, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँ आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए श्रीमान आशीष जी वंडा और अजित जी सेठी कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी दोनों आएंगे। सम्माननीय हमारी श्रीमान सुभाष जी परिवार का सम्मान करेंगे और आप जोरदार तालियां बजाकर इनके भावों की अनुमोदना करें। और आइए चलते इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान अखिलेश जी, सरोज जी, अशोक जी, मधु जी, आशीष मेघा जी, मोहित मेघा जी, युविका शनाया ईवान जी, जयपुर राजस्थान अगर उपस्थित है तो मंच पर आए और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारी श्रीमान विमल जी छातला गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सौरभ जी वर्खा जी बनारस आएंगे। श्रीमान अखिलेश जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। श्रीमान सौरभ जी और विमल जी छातला गुणायतन ट्रस्टी आएंगे। और चलते इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती मंजू देवी जी, विजय जी, कुणाल जी, रवि जी, कोमल जी वाकलीवाल, हावड़ा पश्चिम बंगाल, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित है। वे आए, गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे
और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान आशीष जी, अर्चना जी, वेनाडा, कोलकाता। और इनके साथ मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी आए। और आइए अगले सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय मुकेश कुमार जी जन कटंगी जबलपुर की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जी, सागर मध्य प्रदेश। इन्होंने गुणायतन में स्वर्गीय मुकेश कुमार जी जैन कटंगी जबलपुर की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जी, सागर मध्य प्रदेश। इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा मंच पर आए, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार से श्रीमान एन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, रहेंगे सम्माननीय सागर मध्य प्रदेश निवासी स्वर्गीय मुकेश कुमार जी एन कटंगी जबलपुर की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं सम्मान के कार्यक्रम के पश्चात अपने हम प्रारंभ करेंगे शंका समाधान का कार्यक्रम। और शंका समाधान के कार्यक्रम में प्रथम प्रश्न लेकर आमंत्रित करता हूं मैं श्रीमान शीतेश जी जैन, प्रतिभा चयन छात्रावास इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आशीष जी मेघा जी, जयपुर गुड़गांव। नमोस्तु महाराज जी। एलक जी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, जैसा कि संसार में देखा जाता है कि अच्छाई के प्रति आकर्षण लोगों का कम होता है और बुराई के प्रति बहुत अधिक होता है। जैसे कि एक दूध वाले को अपना दूध बेचने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, जबकि वो दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, पुष्टिवर्धक होता है, फिर भी लोगों का उसके प्रति आकर्षण कम है। और उसके विपरीत जो मदिरा की दुकान होती है, लोग वहाँ जाके वो मदिरा लेते हैं और उसका पान करते हैं, जबकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम बुराई के प्रति आकर्षण कम कर सके और अच्छाई के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा सके? देखिए, आपने जो सवाल किया है और सवाल में जो उदाहरण दिया है उस संदर्भ में मैं थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। और मैं तो ये समझता हूँ कि दूध की उपयोगिता और महिमा है कि उसे घर घर तक जाकर बेचना चाहिए, और शराब की अनुपयोगिता है इसलिए उसे एक जगह ही रहना चाहिए। दूध की सबको ज़रूरत है इसलिए सब जगह सुलभ होना चाहिए। शराब तो जीवन को खराब करने वाला है इसलिए उसे एक तरफ रहना चाहिए। तो जिसे शराब की बड़ी तलब हो वही शराब पीने जाए, पर दूध हर व्यक्ति के जीवन की जरूरत बन जाए, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए अच्छाइयों को हम फैलाने का उद्यम करें। सब प्रयत्न यदि हम ऐसा कुछ उपक्रम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। श्रीमान आशीष जी मेघा जी, जयपुर गुड़गांव। उसके बाद तैयार रहेंगे IIT कानपुर से जयांश जी जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार हमारे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आजकल कई बार ये देखने में आता है कि जब लोग पक्षालजी या शांति धारा करने आते हैं तो अपने धोती दुपट्टे में मोबाइल रख लेते हैं, हाथ में स्मार्ट वॉच बांध के आ जाते हैं। अब हम इतनी शुद्धि का ध्यान रखते हैं और उसमें ये इतनी अशुद्ध वस्तु साथ में लाना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, बिल्कुल सही बात कही है। न मोबाइल अभिषेक के टाइम होना चाहिए, न आहार के टाइम। जो लोग अपने शरीर में खोस के लाते हैं ना, वो भी महा अशुद्धि करते हैं। पर क्या बोलूं, इसमें सब लपेटे में आते सब अब खोल नहीं रहा हूँ, सब में सब आ जाते हैं, कोई नहीं बचा। जिनके पास खोस है वो खोस वाले, हम लोगों को छोड़ के। तो ये बिल्कुल प्रमाद है। कायदे से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ लोग वस्त्र परिवर्तन करते हैं वहीं उनके मोबाइल को सुरक्षित रखने का प्रबंध हो। अभिषेक कर लो फिर आके ले लो,
10-15 मिनट में क्या फर्क पड़ जाता है, कोई गाल दुनिया छूट जाएगी तुमसे। इसी तरह आप 16 बदलते हो, आहार देते हो, तो मोबाइल का बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपको सबको पता है, बहुत पहले जी टीवी में जो आपके चौधरी, क्या नाम, प्रदीप चौधरी, सुधीर चौधरी का, उसका एक प्रोग्राम आता है DNA, उसमें आया था कि ये टॉयलेट की WC से भी ज़्यादा खराब है, इतनी गंदगी है, और ये रिसर्च की रिपोर्ट है। आप बस शुद्ध कर रहे हैं और अशुद्धि अपने साथ लपेट रहे हैं। मैं तो चौके में कोई दिख जाता है तो उसको बाहर कर देता हूँ। अब खोस खांस के लाओ तो कहाँ तक देखें, वो तो हमारा काम नहीं है। लेकिन ये आपको खुद से समझना चाहिए, मैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल रहा हूँ, तो मेरी शुद्धि कहाँ है? यदि शुद्धि नहीं बन पा रही है तो हम बहुत अंधेर में हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सभी को सुझाव दूंगा, अभिषेक और आहार के समय मोबाइल को दूर रखो। आहार दे लो, फिर तुम्हें जो करना है करना है, अभिषेक कर लो, उसके बाद जो करना है कर लो, ये करना चाहिए। और इसी तरह से स्मार्ट वॉच और रुपए पैसे भी। हाँ, स्मार्ट वॉच पहन के आते हैं लोग आजकल, वॉच और रुपए पैसे भी। रुपए भी बहुत गंदे होते हैं। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जिसमें ज़्यादा कड़ाई कर दूंगा तो शायद तुम लोग अभिषेक ही छोड़ दोगे, पर सुरक्षित रखना चाहिए। कायदे से अभिषेक के लिए जाओ तो घर से परिग्रह उतार के ही जाओ ना, सबसे अच्छा। स्मार्ट वॉच भी डिजिटल है। अब इस पर मैं आधिकारिक तौर पर तो अभी नहीं कह पाऊंगा, पर मुझे लगता है मोबाइल जैसी बीमारी इसमें भी हो सकती है। इसको अगर तुम लोगों ने सर्च किया हो तो हमें अवगत कराओ, आज पहली बार ये सवाल आया है। लेकिन डिजिटल होने के नाते संभावना तो दिखती, और इसलिए क्योंकि हम उसको 24 घंटे पहने रहते हैं। हाँ, वो तभी काम करती है। बिल्कुल उतारना चाहिए। श्रीमान जयेश जी IIT कानपुर उज्जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे गणतंत्र संरक्षक श्रीमान प्रदीप जी, संजय जी भदौरा, टीकमगढ़। प्रदीप जी। इसके बाद तैयार रहेंगे गणतंत्र ट्रस्टी कमल जी बढ़ियाता, चारों खड़े मुंबई। हुए, हाँ। नमस्ते महाराज जी। हाँ, मेरा सवाल ये था, अगर कोई आपके बहुत करीब और बहुत क्लोज हो और उसकी कोई बात आपको पसंद ना आए और आप वो बात बताकर उसको ठेस भी नहीं पहुंचा, फिर से बोलो। कोई बहुत करीब हो, उसकी कोई बात अगर अपने को ठेस पहुंचा रही हो, परेशान कर रही है अंदर से, हाँ। मगर हम उसको बता के उसको भी नहीं ठेस पहुंचाना चाहते उस बात को, तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें हम उस बात को? देखिए, अगर कोई क्लोज है, उसकी कोई बात हमें परेशान कर रही है और हम नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब हमने उसके बीच में एक कांच की दीवार बना रखी। सबसे पहला काम उस दीवार को तोड़े, अपने मन के संकोच को दूर करे। वो संकोच 2 कारणों से हो सकता है, एक अहंकार के कारण, दूसरा भय के कारण। अहम और भय में हमारे रिश्ते नहीं पड़ पाते, तो वो जो कांच की दीवार है उसे तोड़ के अलग करे और खुले हृदय से सामने वाले से अपनी बात करे, क्षमा करे, क्षमा मांगने का भाव जगाएं, मन साफ हो जाएगा, सारी पीड़ा पल में दूर हो जाएगी। नमस्ते महाराज। गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान कमल जी बढ़ियाता, मुंबई। उसके बाद तैयार होंगे मोदी शोभानी परिवार से अंकित, अमित, पीयूष जी, निम्बाहेड़ा, एक प्रश्न के लिए। देव कमल जी। श्रीमती शशि जी आजाद साथ में। वो आप पहुंच जाओ वहाँ जल्दी से। कहाँ है? बोलो, जल्दी से बोलो। नमस्ते गुरुवर। जयमाला में गुरुवर 2 लाइनें आती है, दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रयों का द्वार खुला रहता। इसके साथ ही मुझे कभी कभी ये आता है कि ये सब अपने पूर्व जन्म के विकारों का या अशुभ भाव का फल है क्या?
या इसमें कर्म की कुछ मतलब वर्तमान में उदय की कोई मतलब संभावना है क्या उसके अंदर? देखिए, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, इनमें दो कारण। एक, हमारे पुराने संस्कार जो कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, और दूसरा हमारी चेतना का विकार। दोनों चीजें अनादि से कर्म से बद्ध होने के कारण हमारी चेतना विकारी बनी हुई है, और इस विकारी चेतना को विकारग्रस्त बनाने में कर्म अपना उभार देता है। कर्म के संस्कार निमित्त करते हैं, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि हम ये कहें कि हमारे अंदर के जो विकार हैं वो केवल कर्म के परिणाम हैं, तो ये कथन भी सही नहीं है, अधूरा है। और हम यदि ये कहें कि हमारे अंदर के जो विकार हैं वो हमारे चेतना के ही विकार हैं, तो ये कथन भी अधूरा है। यदि कर्म के विकार हैं तो हम पर उसका कोई असर नहीं दिखना चाहिए, और केवल चेतना के विकार हैं तो सिद्ध परमात्माओं में भी होना चाहिए। तो हमारे यहाँ इसकी विवेचना करते हुए कहा कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ गए? अनोन निमित्तेन दु परिणामम जान दुन्हम पे। दोनों एक दूसरे के निमित्त से ये काम करते हैं। समझ गए? लेकिन खेद तो अपने को होता है ना साहब। हाँ, उसकी खेद और खिन्नता तो अपने को जैसे अपनी खेद खिन्नता हो रही है, इसमें कारण कौन है? हमारे अंदर का ज्ञान और पुराने कर्म का संस्कार, दोनों। मोदी शैवानी परिवार से भाई अंकित जी, अमित जी, पीयूष जी, निम्नहेड़ा एक प्रश्न के लिए, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अविनाश जी विदिशा। मोदी सोगानी निम्बाड़ा परिवार से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ती। महाराज श्री, कल सब यात्रा के लिए वंदना के लिए जा रहे हैं, आपका बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शिखर जी की एक वंदना करने से नरक पशु गति का बंध नहीं होता है। मेरा प्रश्न यह है कि अगर बार बार वंदना की जाए तो इसका क्या फल होगा? 4 बातों से समाधान दीजिए। 4 बातों। एक बार वंदना करने से नरक पशु गति का बंध नहीं होता। बार बार वंदना करने वाला सिद्धों में अपना स्थान बना लेता। देखिए, शिखर जी की वंदना के 4 परोक्ष लाभ है, और मैं 4 प्रत्यक्ष लाभ बताता हूँ। आपने 4 बोला तो 8 बताऊंगा। 4 परोक्ष लाभ का मतलब, पहला लाभ दुर्गति टलती है। दूसरा लाभ पुण्य बंधता है। तीसरा लाभ पाप कटता है। दुर्गति टलती है, पुण्य बंधता है, पाप कटता है, और सदगति मिलती है। इसी धारणा से भरकर आप यहाँ आए हो, सभी आते हैं। लेकिन ये चारों बातें परोक्ष हैं। दिखती है क्या? अब दुर्गति सदगति तो मरने के बाद पता लगेगा क्या होगी, और कितना पुण्य बंधा और कितना पाप कटा, ये तो हमारे पास न पुण्य दिखता है न पाप, पर ये मिलते हैं। ये चारों के चारों परोक्ष लाभ है। प्रत्यक्ष लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ धर्म श्रद्धा में वृद्धि। क्या? धर्म श्रद्धा में वृद्धि। समेत शिखर आने के पहले जैसी श्रद्धा हो, उससे कहीं अधिक श्रद्धा जग गई तो समझना हमारा समेत शिखर आना सार्थक हुआ है। दूसरी बात, बुराइयों का त्याग। आपने अगर कोई बुराई छोड़ी है तो समझना
आपके पाप घटे हैं, और पाप घटेंगे तभी पाप कटेगा। समझ गया? तीसरी बात, अहम भाव का विसर्जन। शिखर जी आने के बाद भी यदि मन में वो मिथ्या अहंकार पलता रहे तो उद्धार कैसे होगा? अहम भाव का विसर्जन और अहो भाव की वृद्धि ये हृदय में बढ़नी चाहिए। शिखर जी से लौटो तो परिणामों को इतना सरल बनाओ कि घर पहुंचते ही जिससे बैर बुराई हो, जिससे द्वेष पूर्ण संबंध बने हो, उन सब से जाके क्षमा मांगो, क्षमा करो, जीवन निर्मल हो जाए। यदि ये चारों प्रत्यक्ष लाभ आप लेकर जाओगे ना, तो ऐसे जीव के उद्धार में कोई संशय नहीं रहेगा। श्रीमान अविनाश जी विदिशा, उसके बाद तैयार होंगे श्री संरक्षक डॉक्टर सविता जी, अशोक जी विदिशा भोपाल। पूज्य गुरुदेव मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज एवं विदिशा नगर गौरव मुनिश्री शीतल सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार एवं विदिशा जैन समाज की ओर से नमोस्तु 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 एवं छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी। भगवान आपके प्रयास से एवं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भगवान शीतलनाथ स्वामी के 4 कल्याणक भूमि पर ऐतिहासिक समोसरण मंदिर लगभग तैयार है और उम्मीद है कि 2024 तक हम पूर्ण रूपेण उसे तैयार कर ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि 2024 में विदिशा का पंच कल्याणक पूज्य गुरुदेव और आपके आशीर्वाद से आपके सानिध्य में पूर्ण हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है और ऐसा ही हमारा विचार है कि आपका मंगल विहार भी विदिशा की ओर हो, जिससे कि विदिशा और पूर्ण दिशा प्रदान करें। भावना है, बहुत अच्छी बात है। सब अपनी अपनी भावनाओं को पूरी करें और भगवान हम लोगों को इतनी सामर्थ्य दे कि किसी को निराश न किया जा सके। महाराज श्री शीतल धाम के विषय में भी आप 2 शब्द बोल दीजिए। देखिए, एक बात इस मंच से मैं जरूर कहूँगा कि हमारे 24 तीर्थंकरों में से अधिकांश का कल्याणक बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड में हुआ। मध्य प्रदेश में एकमात्र विदिशा, जिसका पुराना नाम भद्दिलपुर है, एक ऐसा शहर है जहाँ भगवान शीतलनाथ के 4 कल्याणक के सबल प्रमाण हैं। शीतलनाथ भगवान के जन्मभूमि के रूप में आज अनेक स्थानों को लोग प्रतिपादित करते हैं, दावा करते हैं। जब मैं पहली बार विदिशा गया था, गुरुदेव का कहना था कि वहाँ भगवान शीतलनाथ की कल्याणक भूमि है, यदि उसका कुछ विकास हो सके, समाज रुचि ले तो देख लेना। जब मैं वहाँ गया तो चूंकि बचपन से मेरे संस्कार में कोलवा पहाड़ शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि के रूप में था। कोलवा पहाड़ एक बहुत ही उत्तम क्षेत्र है और वहाँ कुछ पुरावशेष भी उपलब्ध है। तो मैंने, चूंकि मेरे संस्कार में कोलवा पहाड़ था, तो मैंने चलाकर इस पर शोध किया। लगभग 5-6 महीने के अध्ययन के उपरांत, विदिशा में ही था, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यथार्थ में देखा जाए तो जिस मलय देश की राजधानी भद्दिलपुर में शीतलनाथ भगवान का जन्म हुआ है, वह स्थान वर्तमान में मध्य प्रदेश का भद्दिलपुर विदिशा ही है। उसके मुझे कई प्रमाण मिले और सबसे सबल प्रमाण हमें 2 शिलालेख और एक मूर्ति लेख मिला। एक वहाँ के कुएं में भद्दिलपुर शब्द मिला, जो करीब 500 साल 600 साल पुराना कुआं,
11वीं शताब्दी का एक लेख जो चांदखेड़ी में है वो विदिशा के संदर्भ में भद्दिलपुर लिखा है। और विदिशा के अंदर किले का जो मंदिर है 450 साल पुराना, और उसमें एक प्रतिमा में शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा में भद्दिलपुर अंकित लिखा। किले अंदर का मंदिर जो 450 वर्ष पुराना है, उस मंदिर में का नाम भी शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर है। तो जब ये अभिलेख ही ये साक्ष्य प्राप्त हो गए और अन्य भी, तो मुझे लगा कि वाकई में यह भूमि तो विदिशा ही है। और तभी हमने एक लेख लिखा था, पावन भूमि भद्दिलपुर विदिशा एक अध्ययन, और वह प्रकाशित भी हुआ था। किसी तीर्थ को विकसित करना अच्छी बात है, लेकिन तथ्यों के अभाव में हम किसी भी क्षेत्र को कल्याणक भूमि के रूप में प्रतिपादित कर देते हैं तो ठीक नहीं। वर्तमान में भद्दिलपुर के रूप में कोलवा पहाड़ के बाद अब एक डोभी के पास भदुली गांव है, उसे लोगों ने भद्दिलपुर कहना शुरू कर दिया। और यहाँ चौपारण के पास जो इटखोरी है, जो भद्रकाली मुख्य रूप से वो बौद्ध मंदिर है भद्रकाली का, उस स्थान को भी शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि के रूप में वर्तमान में प्रचारित किया जा रहा है। पर मेरे अध्ययन के अनुसार ये स्पष्ट है कि शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि मध्य प्रदेश का विदिशा शहर ही है। जय हो प्रभु। उसे ही समझना चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से शीतल धाम का निर्माण वहाँ तीव्र गति से हो रहा है। वहाँ अनेक पुरावशेष हैं, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, बड़े समृद्ध है। और अभिलेखीय साक्ष्य से बड़ा और कोई साक्ष्य नहीं होता। मैं इटखोरी भी गया था, वहाँ मैंने वहाँ के म्यूजियम को भी देखा, लेकिन मुझे वहाँ ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि के रूप में मान्य किया जा सकता है। कोलवा पहाड़ को शीतलनाथ भगवान की तपोभूमि के रूप में देखा जा सकता है। वह हमारा एक सिद्धपीठ है, वह भी एक विशिष्ट तीर्थ क्षेत्र है जिसके समुचित विकास की आवश्यकता और अपेक्षा है। लेकिन भगवान की जन्मभूमि का जहाँ तक सवाल है, तो मेरी दृष्टि में और मेरी क्या परम पूज्य गुरुदेव की भी दृष्टि में और अनेक विद्वानों की दृष्टि में शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि वर्तमान में जिसे विदिशा कहते हैं, इसका पूरा नाम भेलसा, भद्दिलपुर, बेसपुर ये नाम था पुराना, तो वो विदिशा ही है। नमोस्तु डॉक्टर सविता जी, अशोक जी, विदिशा भोपाल। उसके बाद तैयार होंगी गणतंत्र षष्ठी, ठेकेदार परिवार बंडाशी, श्रीमान आशीष जी, श्रीमती नवी जी। ओ डॉक्टर साहब नहीं है, श्रीमान आशीष जी। इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी विनीता दीदी कटंगी सभी बहनों के साथ। मंच पर आसीन दी पूज्य मुनीश्वराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, और मंच पर आसीन छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छाएं। महाराज जी, मैं अपना प्रश्न रखने से पहले भावना योग के संबंध में अपना कुछ अनुभव कहना चाहती हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो। महाराज जी, भावना योग ने मेरे जीवन में हमेशा ही सकारात्मक परिवर्तन किया है, लेकिन इस बार गर्मी के समय पे मुझे डिस्क डेसिसेशन की प्रॉब्लम हो गई थी L4 L5 में, जिस कारण से मुझे इतना दर्द था कि मैं करवट भी नहीं बदल पाती थी। 1 महीने तक मेरा बेड रेस्ट चला, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इसका लास्ट आपको उपाय ऑपरेशन ही है, क्योंकि इसमें दवाइयों से ठीक नहीं होती ये बीमारी। तब महाराज जी, मुझे इतनी छोटी उम्र में मैं ऑपरेशन तो कराना नहीं चाहती थी। तब मैं भावना योग तो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन मैंने दोनों टाइम दृढ़ विश्वास के साथ महाराज जी भावना योग करना शुरू किया। और आज महाराज जी 4-5 महीने हो गए हैं, मैं अपने छठ आवश्यकों का पालन, स्वाध्याय करना, पूजन करना ज़मीन पर बैठ के ही बहुत अच्छे से करती हूँ महाराज। जबकि डॉक्टर ने कहा था आप ज़मीन को टच भी नहीं करेंगे, ना बैठ सकते हैं ना कुछ। अब 3-3, 4-4 घंटे महाराज जी मैं धर्म करती रहती हूँ, तो ज़मीन पर बैठ के सारी क्रियाएं पहले जैसी चल रही हैं, मुझे इतना सा भी दर्द नहीं है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भावना ही बंदना पैदल। हाँ महाराज जी, बंदना भी कल आए थे, कल ही आए और कल ही हमारी बंदना भी हो गई महाराज जी, बहुत अच्छे से पैदल, और इतना सा भी दर्द नहीं हुआ महाराज जी कमर में।
तो महाराज जी मेरा जब से मैंने भावना योग दृढ़ विश्वास के साथ करना स्टार्ट किया तो तब से ही मैं आपसे मतलब ये पूछना चाहती थी कि महाराज जी भावना योग में ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है कि मतलब उसको करने से हर दुख दर्द दूर हो जाता है। देखिए, इस बहन का जो अनुभव है ये आपका अनुभव भी हो सकता है। आपने पूछा भावना योग में ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है। मैं कहूँगा भावना योग एक अभिनव प्रयोग है और जो जो श्रद्धा के साथ भावना योग करता है उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिणाम घटते हैं। हमें आवश्यकता है, अपेक्षा है इसे ठीक तरीके से समझने की, और बहुत सरल सा प्रयोग है, बार बार मुझे कराने की भी ज़रूरत नहीं, सब आपको यूट्यूब में है। भावना योग का असर उस पर पड़ता है जो हमारे शब्दों को गहराई से सुनते हैं और दोहराते हैं, और ऐसा मान कर करते हैं कि गुरुदेव हमें भावना योग करा रहे हैं। उन्हीं शब्दों को आप अपने मुख से केवल दोहराओगे, खुद ही अपने शब्दों को हेर फेर करोगे तो उसका वांछित परिणाम संदिग्ध हो जाएगा। लेकिन जब एक बार आप सुनते हो और एक बार दोहराते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस को बहुत गहराई तक प्रभावित करता है, और उसके साथ जो ऊर्जा प्रवाह है वह एक चमत्कार है। कल भी मैंने ऊर्जा के संदर्भ में कहा था, ये प्रयोग सबको करना चाहिए, इससे बड़ा परिवर्तन आएगा। और एक प्रयोग और मैं अभी कर रहा हूँ, कुछ दिन मैं खुद करूँगा, फिर आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें और क्या परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कीमिया है हमारी सारी बीमारियों को नियंत्रित करने का। ये बात मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि बीमारियाँ सेटल हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन उसका लाभ इतना होगा कि वो बढ़ेगी नहीं, जहाँ वहीं रुक जाएगी। और प्रारंभ में ही अगर आपने कर लिया तो बीमारी जड़ से उखड़ जाएगी, जैसे इस बहन ने किया। तो ये आप लोगों को देखना है। अब आपका जो आलस है वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। करना कोई नहीं चाहते, अब कौन करे। आज 45 मिनट का भावना योग, इतना तो समय नहीं, तो पड़े रहो, हमें क्या करना। आप ये मान के चलिए कि अगर आप 45 मिनट का भावना योग, हालांकि 25 मिनट का भावना योग भी सुलभ है, अगर आप देते हैं, हाँ ठीक है जो भी हो, तो अगर आप आधा घंटा भावना योग के लिए देते हैं ना, तो आप शेष 23 घंटे में 46 घंटे का काम कर सकोगे। आपकी वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप और अधिक बेहतर परिणाम देंगे, क्योंकि उससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन मैंने महसूस किया है, जितने मेरे ज़्यादा निकट में रहने वाले लोग हैं ना, उनको भावना योग में उतना विश्वास ही नहीं, वो करते ही नहीं, बस अपनी बीमारियों का रोना रोते रहते हैं। कह दो करो तो हाँ महाराज करेंगे, लेकिन करने की फुर्सत ही नहीं निकाल पाते। दूर दूर रहने वाले ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किया, और वो जब इस मंच से आकर अपने इस भावना योग के प्रयोग का अनुभव सुनाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जागिए, खुद इसे अपने अनुभव में लाइए और औरों को प्रेरित कीजिए, ताकि देश का उद्धार हो सके, समाज का कल्याण हो सके। ये भावना योग केवल जैनों के लिए नहीं है, ये जन जन के लिए है, सबके लिए प्रयोग किया जाता है। शंका समाधान के सदन में उपस्थित सभी दीदी बहनें, बहन विनीता दीदी कटंगी के साथ, उसके बाद आवाज दूंगा श्रीमती सीमा जी अमरपाटन। कटंगी में विराजमान पूज्य आर्य का उपशांतमती सत्संग का और हम सभी का मुनित्रय के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री प्रश्न आचार्य गुरु जी के प्रवचन से है। जब भद्रबाहु स्वामी दक्षिण में गए थे, लौट रहे थे, तो प्रसंग आता है कि देवों ने उनको आहार कराया था। तो कितने वर्ष तक उनने आहार कराए हैं, और क्या भद्रबाहु स्वामी को भी आहार कराए हैं या चंद्रगुप्त महाराज जी को? देखिए, कथाओं में है, कितने वर्ष का तो पता नहीं चलता। और भद्रबाहु महाराज तो तपस्या में थे। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, चंद्रगुप्त महाराज जो विशाखाचार्य थे, उनके लिए आता है। अब इनकी कितनी कालावधि है
वो तो भद्रबाहु चरित्र को अगर देखो तो शायद मालूम पड़ जाए, भद्रबाहु चरित्र उसमें मालूम पड़ेगा। जी नमोस्तु महाराज। श्रीमती सीमा जी अमर पाटन, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अजित जी शशि जी सेठी कोलकाता। मुनि श्री को व्यवहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये लक्षुल्लक जी के लिए इच्छामी 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 नमोस्तु। गुरुवार मेरे असाता कर्म के उदय से मेरे पुत्र की दोनों किडनी फेल हो गई थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से दोनों मेरे बेटे का एक नया जीवन मिला है। भावना योग और शांति विधान भी हम बराबर करते आ रहे थे उसके, और मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया है। ये आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। प्रश्न यह है कि मेरे घर में लगातार किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, परेशानी बनी रहती है। कौन से कर्म का उदय है और इसका निवारण कैसे हो, समाधान करें। नमोस्तु। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपने बेटे से भावना योग को नियमित जारी रखने के लिए कहो। इसी सभा में पिछले साल महाराष्ट्र का एक युवक व्यक्ति आया था जिसकी सप्ताह में 2 डायलिसिस होती थी, और इस सभा में वो बोल करके गया मैं भावना योग करता हूँ, महीने में 1 डायलिसिस हो रही, और वो व्यक्ति पैदल वंदना करके उतर के गया। ये है, उसकी क्लिप अगर विजय अभी उपलब्ध हो तो दिखा सकते हो, दिखा दो। है संभव? नहीं है, निकाल लेना, कल परसों दिखा देना। इसी सभा में सबने देखा। तो भावना योग जारी रखे। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद काफ़ी सावधानियां रखनी पड़ती है, और ऐसी भावना भाव कि बिल्कुल वो स्वस्थ है, मस्त है। आपने जो कहा कि मेरे परिवार में कोई ना कोई बीमारियां, संकट लगे रहता है, इसका क्या कारण है? ये तीव्र अशाता और अंतराय कर्म का उदय दर्शाता है। यानी ऐसा लगता है कि आपके अशाता और अंतराय कर्म का वेग चल रहा है। इससे बचने के 2 ही उपाय, जैन भगवान की पूजा और पात्र दान। शक्ति के अनुसार पूजा तो आप नियमित कर ही सकते हैं, करते हैं महाराज जी। शक्ति के अनुसार दान दो और दान का अनुमोदन करो। सिद्ध चक्र की आराधना करो। देखिए, सिद्ध चक्र की आराधना का एक अनुभव आपको बताता हूं। एक परिवार, जिनके परिवार में साल में 2-3 एक्सीडेंट होते ही थे, नाम भी ले लेता हूं, अपने कटनी के प्रेमी परिवार, वो 3 साल से परेशान थे, क्योंकि जुड़ा हुआ परिवार है। उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी ऐसा होता है, चक्कर लगा है, कुछ क्या करें? तो मैंने कहा तुम एक सिद्ध चक्र विधान कराओ संस्कृत वाला, तुम्हारा ये सब व्यवधान दूर होगा। उन्होंने मेरी बात का पूरी तरह अनुकरण किया। घर में ताला लगाकर प्रत्येक सदस्य को लेकर समेत सिखर आए, और 8 दिन का उनका केवल पारिवारिक विधान हुआ। मैं नहीं करा, यहीं पर शायद 2014 या 13 की बात है। वो दिन का दिन है और आज का दिन है, एकदम विराम लग गया। मैं कोई महिमा मंडन नहीं करना चाहता कि महाराज ऐसा कहकर इतना महिमा मंडन कर रहे हैं कि जिनको विधान न करने की इच्छा वो भी करने लगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं आपका विश्वास जगाना चाहता हूँ कि सिद्धों की आराधना करने से शुद्धि भी होती है और सिद्धि भी होती है। हमारे अशुभ कर्म का निवारण होता है, ये श्रद्धा अंदर में जगा, तब काम होगा। क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई अस्त्र भी नहीं है जिससे कर्म को काट सको। तो ये 2 चीजें हैं, ये अमोघ उपाय है। श्रद्धापूर्वक सभी को इसका आलम्बन लेना चाहिए, शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप। और सिद्ध चक्र का भी असली मजा संस्कृत के सिद्ध चक्र में है, जिसमें पूर्ण आराधना होती है, प्रत्येक मंत्र के 9 बार। समझ गए? और तुमसे भी मैं कहता हूं, आ जाओ, विधान यहाँ हो या व्यवस्था हो जाएगी। जी महाराज। तुम्हारा सारा अलाई भलाई दूर हो जाएगा। इस विशुद्धि के साथ करो। जरूर।
और कमेटी से मैं कहता हूँ इनके लिए विशेष प्रावधान करवा देना, भैया जी हैं कमेटी तो यहाँ, तो हो जाए पूरा विधान। बिल्कुल मगन होकर करो, कष्ट कर्म निवारण के लिए अपनी शक्ति के अनुरूप योगदान करना और विधान को उत्साह के साथ करो। उसके बाद देखो कभी तुम ही इस मंच से अपना अनुभव बताओगे, लोगों को आश्चर्य होगा। श्रीमान अजित जी शशि जी सेठी कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद नेमीचंद जी बेंगलोर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, कबीरदास जी की एक बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो महाराज जी प्रश्न यह है कि यदि अरिहंत भगवान को सिद्ध भगवान के पहले प्रणाम करते हैं तो आचार्य और साधु को क्यों नहीं करते हैं? वो भी तो हमें शिक्षा देते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु गुरु अरहंत परम गुरु है, तो हम परम गुरु को पहले प्रणाम करते हैं। और मंदिर में यदि दर्शन कर रहे हो और मुनि वहाँ उपस्थित हो तो मंदिरों में मुनियों को प्रणाम करना उचित है? मुनि अगर मंदिर में उपस्थित हैं और वो खुद दर्शन करने आए हैं तो पहले उनको दर्शन कर लेने दीजिए। वो दर्शन करके जब अपना काम पूरा कर ले फिर वंदना कीजिए, और कायदे से मुनियों की वंदना उनके स्थान पर जाकर करो। अब आ गए तो वहीं निपटा दो। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोगों के भावपूर्वक दर्शन कर रहे लोग व्यवधान कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक उनका दर्शन न हो आप एक तरफ खड़े रहें, इंतजार करें, जब वो दर्शन कर ले तब तक आप भी दर्शन कर लो, फिर आराम से आप उनकी वंदना करें। नमोस्तु। नेमीचंद जी बेंगलोर, उसके बाद तैयारंगी विकर्ष जी शास्त्री। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम सारे बच्चों को मंदिर जाने के लिए कैसे आकर्षित करें? मंदिर का महत्व बताओ, मंदिर के उपयोग। खड़े रहो बेटा। बच्चों को बताओ कि जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करते हो? चार्जिंग में लगा। कहाँ चार्जिंग होती है? कहीं भी? स्विच पॉइंट। पावर पॉइंट में ना? हाँ, पावर पॉइंट। जहाँ पावर पॉइंट है वहाँ ले जाके चार्ज करते हो। तो जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर पॉइंट के पास जाना जरूरी है, वैसे मन को चार्ज करने के लिए भगवान के पास जाना जरूरी है। वो हमारे पावर पॉइंट है। तो चलो, मन ऊर्जावान होगा, मन चार्ज होगा, उससे हमारी भाव विशुद्धि होगी। हम एक अच्छी प्रार्थना करेंगे अपने अच्छे जीवन के लिए, तो बच्चे और बड़े सभी आकर्षित हो सकते। श्रीमान विकर्ष जी शास्त्री, उसके बाद श्रीमती इंदु जी कटनेरा भोपाल। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मंचासीन समस्त एलक और छुल्लक मुनिराजा के चरणों में कोटि कोटि इच्छामी। भू देखा, भूमंडल देखा मैंने, नदी सरोवर देखा, पर्वत की चोटी पर जाकर जाने कहां कहां नहीं देखा, लेकिन जब से देखा तुमको तब से मुझको लगा ऐसा कि जैसे मैंने चलते फिरते वर्तमान महावीर को देखा, जैसे मैंने चलते फिरते वर्तमान महावीर को देखा। नहीं जानता कौन हो गुरुवर और कहां से आए हो, मेरे जीवन की इन सांसों में गुरुवर तुम ही समाये हो। कोई तुमको कहे दिगंबर, कोई कहता पैगंबर, कोई कुंद कुंद सा कहता, कोई कहता तीर्थंकर। अरे सच में गुरुवर आप हो अद्भुत, जिन शासन उन्नायक हो, जिन वाणी रसपान कराते, जिन वाणी के गायक हो, जिन वाणी रसपान कराते, जिन वाणी के गायक हो। क्या उपमा दे दूं तुमको, तुम तो सबसे ही न्यारे हो। हे गुरुवर प्रमाण सागर हमको प्राणों से भी प्यारे हो, हे गुरुवर प्रमाण सागर हमको प्राणों से भी प्यारे हो। कैसे मैं गुणगान करूं, ये बालक तो अज्ञानी है, क्या सागर को मालूम नहीं किस बूंद में कितना पानी है।
समय सार का सार तुम्ही हो, जिन शासन आधार तुम्ही हो, जिन शासन के सूरज चंदा, वर्तमान भगवान तुम्ही हो, तुमसे ही तो हम हैं गुरुवर, जैसे जड़ से होता तरुवर, तुम बिन जीवन लगे अधूरा, तुम करते सपनों को पूरा, तीर्थंकर के दूत तुम्ही हो, जिन वाणी के पूत तुम्ही हो, मुक्ति भदु के कंत तुम्ही हो, भविष्य के अरिहंत तुम्ही हो, और हमें झलकते गुरुवर ऐसे परम सिद्ध भगवंत तुम्ही हो, हमें झलकते गुरुवर ऐसे परम सिद्ध भगवंत तुम्ही हो। गुरुदेव के चरणों में एक शंका है कि गुरुदेव, किसी ने कहा कि पैर की मोच और ओछी सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती है। अमूमन देखते हैं कि जब व्यक्ति छोटी छोटी दुकानों में जाता है, सब्जी वाले के पास जाता है तो वहां कम कराता है, लेकिन जब ब्रांडेड किसी शोरूम में जाता है तो बिल्कुल फिक्स रुपए देके आता है, जितना कहता है। एफ और बट की कोई बात नहीं होती है, लेकिन जहां भी सब्जी वाले ठेले वाले यहां पर जाता है तो बार्गेनिंग करता है। तो गुरुदेव, हम अपनी उस ओछी सोच को ऊंची सोच कैसे बनाएं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। छोटी सोच को ऊंची सोच में कैसे बदलें? बड़ा ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आपने जो उदाहरण दिया, मैं अपनी बात उसी उदाहरण से आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपने कहा सब्जी लेते समय 2 रुपये की सब्जी लेता है और आदमी 1-2 भिंडी, कोई टमाटर उठा लेता है, और ऐसा करोड़पति लोग भी कर लेते हैं। और ब्रांडेड दुकानों में वहाँ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ फिक्स होता है। मैं इसे दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। सब्जी में एक आध ले लिया जाता है, इसका मतलब ये समझना चाहिए कि सब्जी बेचने वाला उदार दिल है, उसे एक आध से फर्क नहीं पड़ता। और ये जो बड़े बड़े शोरूम में बैठे लोग हैं, उनका दिल भी छोटा है और अंदर की सेहत कमज़ोर है, थोड़े में कुछ फर्क पड़ सकता है, इसलिए वहाँ इफ बुट नहीं। तो मैं अपेक्षाकृत ये मानूंगा कि बड़े बड़े शोरूम में बैठने वालों से अच्छे सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले हैं। सब्जी बेचने वाले इतने बड़े हैं कि उसके यहाँ आने वाला करोड़पति भी याचक बन रहा है। जो करोड़पति को दे वो बड़ा दानी, या जो भिखारी को दे वो बड़ा दानी? बोलो तो बोलो। करोड़पति को दे। तो जिस दिन तुम्हारे अंदर ये दृष्टि आ जाएगी कि सब्जी वाला भी मुझसे बड़ा है, तुम्हारी ओछी सोच ऊंची सोच में परिवर्तित हो जाए। देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तुम उन्हें कमतर क्यों आंकते हो? तुम उससे ले रहे हो, मुस्कुराते हुए दे रहा है, और वही सब्जी वाला तुम्हारी दुकान में आ जाए, नहीं हमको नहीं पोसाएगा। इसका मतलब तुम्हारा दिल छोटा है, उसका हृदय विशाल है, वो तुमसे बड़ा है। और उस घड़ी कहने को कोई करोड़पति हो, अगर एक टुकड़ा भी एक्स्ट्रा ले रहा है तो वो उसकी अंदर की भावधारा को प्रकट कर रहा है कि अंदर से दरिद्र है, और वो दे रहा है, वो उसकी उदारता को प्रकट कर रहा है। तो बस हमेशा अपनी सोच को बड़ी बनाकर रखना चाहते हो तो हर व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर दो। हर घटना को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर दो। अगर हर प्रसंग को सकारात्मकता से देखने लगेंगे तो हमारी सोच अपने आप बड़ी हो जाएगी। मैं एक बड़े उद्यमी की फैक्ट्री में रुका। उन्होंने उस दिन पूरी फैक्ट्री बंद रखी। फैक्ट्रियां बंद नहीं रहती, मशीनें कोई बंद थोड़ी होती। कोई 400 से ज़्यादा एम्प्लॉइज थे। उनने हमारा संबोधन कराया, सबको आहार दिखाया, उत्सव सा था उसके। प्रवचन के बाद मैंने सेठ से पूछा कि आप इनके लिए क्या सोचते हो? तो उन्होंने कहा, महाराज ये सब मेरे जैसे बन जाए ऐसा आशीर्वाद दे दो। ये सोच है। तो ऐसी सोच रख सकते हैं यदि आप हर व्यक्ति के भीतर की योग्यता का अभिनंदन करना सीख जाए। नमोस्तु गुरुदेव।
श्रीमती इंदु जी कटनेरा भोपाल, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशित जी अर्चना जी वेनाडा कोलकाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु को सभी भोपाल वासियों के ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, अभी मैंने पिछले साल मेरी एक बहन ने पूछा था कि मैंने अपने पति को लीवर दिया हैगा, तो वो लीवर से ग्रसित थे, तो मैंने उनको लीवर दिया है और मेरी सभी महाराज जियों के दर्शन करने की इच्छा उनको जाहिर की है कि मैं सभी महाराज जी से आशीर्वाद लेके गई थी। और मैं कुंडलपुर में एक अंगूठी दे के गई थी लीवर के पहले, और यहाँ गुणायतन में भी एक अंगूठी दे रही हूँगी। सबसे पहले तो ये अंगूठी ले, और मेरा ऐसा वो नहीं बोला था कौन सा कर्म का उदय चल रहा है, तो मेरा भी यही कह रही हूँ कौन सा कर्म का उदय चल रहा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक भिंडर में थे जब आप, एक विदुषी महिला ने प्रश्न पूछा था कि सास भी कभी बहू बनी थी, मतलब मैं सास थी और मैं बहू बन गई हूँ, तो अब मेरा क्या उद्देश्य है, तो मैं क्या करूँ। और फिर उन्होंने प्रश्न भी पूछा था, कहा था कि मेरी सास ने नमोस्तु बोला है, तो आगे वो क्या करें। तो आपने उस टाइम कहा था कि आपकी सासू माँ से कहें वो अपने 5 प्रतिमा का पालन करती हैं और आगे प्रतिमा और बढ़ाएं। तभी उनके बीच में उनके दामाद को कैंसर संबंधी बीमारी हो गई थी, और वो पपोराची में गुरुदेव के चरणों में समाधि करा रही थी। समाधि कराते समय उनकी समाधि तो नहीं हुई, और सुबह सुबह आचार्य श्री से व्रत लेकर आई थी, और व्रत के बाद उस 11 बजे उनकी समाधि मरण हो गया। तो गुरुदेव, क्या आपके ज्ञान में ये झलक रहा था कि इनका मतलब आगे ऐसे होना? अगर ऐसा झलक रहा था आपके दिव्य ज्ञान में, तो हमें भी ऐसा मार्ग बताएं ताकि हम भी इस कल्याण मार्ग पर चल सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। 2017-18 की बात आप पूछ रही हैं। 23 में रोज कितने प्रश्नों का उत्तर देता हूँ मुझे याद नहीं है। मैं अपने दिमाग को बहुत जोर दे रहा हूँ कि कब वो प्रश्न आया और मैंने क्या उत्तर दिया, तो मेरे मानस पटल पर उभर नहीं रहा है। जहाँ तक दिव्य दृष्टा होने पंत, वो पंत जी थे ना, उनका है जी। अच्छा, पंत जी, हाँ, पंत जी के यहाँ से था। उनकी तो उत्तम समाधि हो गई ना। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। देखिए, वो एक बहुत अच्छे धर्मात्मा परिवार से संबद्ध थे, अब याद आ गया मुझे। और जिस जीव का होनहार अच्छा होता है उसके लिए सारे निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ, हम दिव्य दृष्टा बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन सामने वाले के पुण्य से हमारे मुख से वैसे उद्गार निकल जाते हैं। हम नहीं बोलते तो हमारा पुण्य हमसे बुलवा लेता है। अगर किसी का भला होना होगा तो अपने आप हमारी वैसी बुद्धि चलेगी और वैसे उद्गार निकलेंगे, और वो सामने वाला स्वीकार लेगा, उसका उद्धार होगा। ध्यान रखना, गुरुओं के वचनों में कोई ताकत नहीं, ताकत तो सामने वाले की श्रद्धा की है। आप वो जगाओ, अंदर वो श्रद्धा भाव जग जाए तो जीवन पलट जाए। और मेरा ऐसा एक नहीं अनेक अनुभव है, कई प्रयोग मैंने किए। किसी व्यक्ति को देखकर मन में भाव आया, उसको ऐसा बोल दूं, और बोला, उसके पहले का कोई अनुभव नहीं। पर मैं जब भी कोई बात बोलता हूं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, क्योंकि अंतर्मन से बोलता हूं, बिना किसी स्वार्थ लाग लपेट के बोलता हूं। और मैंने बोला, उसने फॉलो किया, और वो परिणाम आ गया जिसके बारे में हमने भी नहीं सोचा था। तो हो सकता है उस समय मैंने उनके भवितव्य को का निमित्त पाकर बोला हो, और वो उनके कारण में उसके कारण बन गया। तो मैं तो अपने आप को हर स्थिति में केवल एक निमित्त मानता हूँ, और आप सबसे भी कहता हूँ, गुरुजन एक सबल निमित्त होते हैं, बशर्ते तुम्हारे हृदय में श्रद्धा भाव हो। गुरुओं के चरणों में जाओ तो फिर अपनी बुद्धि को एक तरफ रख दो, और यदि वो किसी भले के लिए तुमसे कहते हैं तो उसे स्वीकार लो। अभी मैं आपसे क्या बताऊं, एक व्यक्ति अभी मेरे पास आया कुछ महीने पहले, पूरा कटवा कर आया था। बोले क्या हो गया? बोले महाराज आपकी बात को न मानने का फल। उस समय हमेशा कहता था, गुटखा बहुत खाता था, भैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, नहीं छोड़ा, कैंसर हो गया। मैंने बोला महाराज जी हम तो सामान्य रूप से बहुत कम हम किसी को बोलते कि भैया छोड़ो,
मैं किसी को नियम नहीं देता, लेकिन लोग नियम लेते हैं। एक बार उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा, महाराज जी आप इनका गुटखा छुड़ा दो, खाते सोते भी तो खा के सोते, मुंह में डाल के सोते। मैंने बोला ये छोड़ दे, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, रोज कैंसर होता है, कुछ भी हो जाए, तुम्हें हो गया तो सोचो क्या होगा। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज अगर आपकी बात मान ली होती तो बहुत अच्छा होता। आपने कहा 6 महीने बाद तकलीफ हुई, कैंसर डिटेक्ट हो गया, ये तो अच्छा हुआ, समय पर मालूम पड़ गया तो सर्जरी हो गई, मैं बच गया। अभी क्या है, इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, गुरुओं के वचन को हल्के में मत लेना। अगर वो उनके मुख से कुछ तुम्हें संबोधन मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो उसे अपने लिए कल्याणकारी मानकर स्वीकार लो, उद्धार होगा। समझ गए? वो तुम्हारा भला होगा। लेकिन क्या बताऊं तुम लोगों की कहानी। मैंने एक दिन कहा था कि नाई के पास हजामत बनाने जाते हो, उसके हाथ में उस्तूरा होता है, फिर भी वो कहता गर्दन झुकाओ, तो बिना संकोच के तुम झुका देते हो। इफ बट कुछ नहीं होता है। नाई के हाथ में उस्तूरा है, वो तुम्हारी हजामत बना रहा, बाल बना रहा, गर्दन पे उस्तूरा चला रहा है, तुम गर्दन झुकाए हो क्योंकि तुमको भरोसा है नाई पर गुरुओं के वचनों पर नाई जैसा भी भरोसा नहीं तो क्या हाल होगा, थोड़ा सोचो। तो अपना रास्ता प्रशस्त करना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। समय आप सबका। महाराज जी आज मैं वंदना के लिए गई थी, वो पीछे गाड़ी से स्लिप होकर गिर गई, तो और आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ पुनः उपस्थित हो गई, वंदना भी मेरी हो गई। आशीर्वाद। चलिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।